Hello and welcome again everyone. This is Top 10 Legal Maxims Part 2. पहला पार्ट देखना मत भूलना। तो इस पार्ट में पहला लीगल मैक्सिम है रेस जुडिकेटा। इसका मीनिंग है अ मैटर जज्ड वंस अ मैटर हैज़ बीन फाइनली डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इट कैन नॉट बी लिटिगेटेड अगेन बिटवीन द सेम पार्टीज़। अगर जज ने डिसीज़न दे दिया है, फाइनली डिसाइड कर दिया है, उसके लिए कोई अपील लाई नहीं कर रही है, तो उसको फिर से कोर्ट में नहीं लाया जा सकता, रेस जुडिकेटा अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसका एग्जांपल है आफ्टर अ कोर्ट इशूज़ अ फाइनल जजमेंट इन अ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट बिटवीन टू नेबर्स नीदर नेबर कैन ब्रिंग द सेम डिस्प्यूट टू कोर्ट अगेन। मतलब दो नेबर्स में कोई डिस्प्यूट था, अगर कोर्ट ने कुछ डिसाइड कर दिया है तो वो लोग फिर से मैटर लेके कोर्ट के सामने नहीं जाएंगे। हमारा नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है स्टेयर डिसिसिस, जिसका मीनिंग है टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। जैसे कि दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट वेयर द कोर्ट आर बाउंड टू फॉलो द डिसीजंस ऑफ हायर कोर्ट्स और देयर ओन प्रीवियस डिसीजंस इन सिमिलर केसेस। अगर किसी हायर कोर्ट ने कुछ डिसाइड कर दिया है तो उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं उनको वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड अगर हाईएस्ट कोर्ट ने अगर कुछ डिसाइड कर दिया है, वो 2 बेंच है, तो 3 बेंच वाले उसको ओवर रूल कर सकते हैं, लेकिन उससे नीचे या उसके साथ वाले उनको फॉलो करना चाहिए। वो इसका एग्जाम्पल है A high court in India is generally bound to follow the legal interpretations made by the Supreme Court of India in similar cases. हमारा नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम। इसका मीनिंग वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर राइट है तो उसके साथ रेमेडी भी है। इसका मैक्सिम कहता है कि अगर किसी पर्सन का लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो लॉ provides a means to protect और enforce that right। तो लॉ उस राइट को प्रोटेक्ट करेगा, उसको एनफोर्स भी कराएगा, डैमेजेस भी दिलवाएगा। इसका एग्जांपल है इफ़ योर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आर वॉलेटेड यू हैव द राइट टू सीक डैमेजेस और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम द कोर्ट। नेक्स्ट लीगल मैक्सिम इंजूरिया सिने डैमनो। इसका मीनिंग है इंजरी विदाउट डैमेज। मतलब लीगल राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ है। जैसे कि अ पर्सन्स लीगल राइट हैज़ बीन वॉलेटेड इवन इफ दे हैवेंट सफर्ड एनी एक्चुअल मॉनेटरी लॉस और टेंजिबल हार्म। एग्जाम्पल इसका केस लॉ से लिया गया है। इसका एग्जाम्पल अ क्वालिफाइड वोटर वॉज wrongfully prevented from casting his vote in an election by the returning officer even though the candidate he intended to vote for won the election anyway, then that voter did not suffer actual loss in terms of election outcome। एक वोटर को वोट करने नहीं दिया गया लेकिन वो जिस कैंडिडेट को जिताना चाहता था वो तो जीत गया, तो यहाँ पे उसका लॉस नहीं हुआ है लेकिन उसका लीगल राइट वॉयलेट हुआ है। वोट देना उसका लीगल राइट था और वो वॉयलेट हुआ है। हमारा नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है डैमनम सिने इंजूरिया। इसका मीनिंग है डैमेज विदाउट इंजरी। मतलब डैमेज तो हो गया लेकिन कोई लीगल राइट इंजोर नहीं हुआ है, कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है। व्हेन अ पर्सन सफर्स एक्चुअल लॉस और हार्म बट दैट लॉस डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम द वॉल्यूशन ऑफ एनी ऑफ देयर राइट्स। इसका एग्जाम्पल फिर से किसी केस लॉ से लिया गया है। अब ये कौन से केस लॉ हैं इन दोनों लीगल मैक्सिम में, ये कमेंट में ज़रूर बताना, इन केस का नाम बताना। स्कूल मास्टर, हाँ देखो, एक स्कूल के बगल में एक और स्कूल सेटअप हो गया है और कंपटीशन बढ़ गया। फर्स्ट वाले स्कूल का बहुत लॉस हो गया, उसके मैक्सिमम बच्चे उधर दूसरे स्कूल में जाने लगे, फाइनेंशियल लॉस हुआ है। लेकिन यहाँ पे डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हुआ है, क्योंकि जो दूसरा स्कूल था उसको भी राइट है स्कूल खोलने का। नेक्स्ट हमारा लीगल मैक्सिम
डेलीगेटस नॉन पोटेस्ट डेलीगेर, इसका मीनिंग है अ डेलीगेट के नॉट फर्दर डेलीगेट। अगर आपको किसी अथॉरिटी ने कोई वर्क डेलीगेट किया है तो आप उसको फर्दर डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको वो काम करना चाहिए। लेकिन अगर उस अथॉरिटी ने आपको राइट दिया है फर्दर डेलीगेट करने का, सिर्फ तभी आप उसको डेलीगेट फर्दर कर सकते हैं। तो इसका है कि एग्जाम्पल है अ कंपनी डायरेक्टर हु हैज़ बीन डेलीगेटेड स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी यूजली कैन नॉट पास दैट अथॉरिटी ऑन टू अ जूनियर एम्प्लॉय विदाउट एक्सप्लिसिट परमिशन फ्रॉम द बोर्ड। इसमें भी कंपनी के रूप में हुआ है, कंपनी डायरेक्टर ने डेलीगेट किया है किसी स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग को, और वो उसको फर्दर उसके एम्प्लॉय जूनियर एम्प्लॉय के लिए के ऊपर वो डेलीगेट नहीं कर सकते हैं, तभी कर सकते हैं जब उन्होंने परमिशन लिया हो किसी बोर्ड से। अगला लीगल मैक्सिम एड हॉक। एड हॉक का मीनिंग है फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। इसका मीनिंग है समथिंग डन और क्रिएटेड फॉर अ पर्टिकुलर इमीडिएट नीड रेदर दैन फॉर जनरल एप्लीकेशन। मतलब किसी चीज़ को बनाया गया हो, क्रिएट किया गया हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, और जैसे ही वो पर्टिकुलर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, एडहॉक वाली जो भी एडहॉक से जो भी चीज़ बनाई गई है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, एडहॉक कमेटी बनाई गई है टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक इंसिडेंट, और जैसे ही वो टास्क उसका डिज़ोल्व होगा, इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होगी, वो एडहॉक कमेटी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट लीगल मैक्सिम है नेमो डैट कॉड नॉन हेबिट। नेमो डैट कॉड नॉन हेबिट, इसका मीनिंग है नो वन कुड गिव व्हाट दे डू नॉट हैव। दिस इज़ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, मीन्स दैट यू कैन नॉट ट्रांसफ़र अ बेटर टाइटल टू गुड्स देन यू योरसेल्फ पोजेस। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप उसको दे कैसे सकते हैं, आप उसको नहीं दे सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी चीज़ का टाइटल नहीं है तो आप उसको फर्दर किसी और को नहीं दे सकते हैं, उसका टाइटल तो नहीं दे सकते। जैसे कि कोई चोरी की हुई कार अगर आपने ख़रीदी है, भले ही उसके पैसे भी दिए हैं, लेकिन फिर भी वो कार के आप ट्रू ओनर नहीं हो सकते, लेजिटिमेट ओनर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जिसने आपको वो कार बेची है वो खुद ओनर नहीं था, तो उसने क्या टाइटल ट्रांसफ़र किया? तो उसने कोई टाइटल नहीं ट्रांसफ़र किया। अगला लीगल मैक्सिम है नुला पोना सीने लेगे। इसका मीनिंग है नो पनिशमेंट विदाउट लॉ। यानी कि अगर लॉ में नहीं है कि पनिश करना है, अगर कोई क्राइम है उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है, तो उसको हम पनिश नहीं कर सकते हैं जब तक कि उसको रिकॉग्नाइज़ ना किया गया हो। जैसे कि अगर a new law making a certain activity illegal cannot be applied retroactively to punish someone who engaged in that activity before the law was passed। मान लो चोरी करना क्राइम नहीं था, 2 साल पहले चोरी करना क्राइम नहीं था, तो जिसने चोरी की उसको सज़ा नहीं मिल सकती। क्यों मिलेगी? क्योंकि लॉ ही नहीं है। लेकिन 2 साल बाद आज के टाइम में अगर चोरी करना उसको जुर्म माना गया है, तो आज से जिसने की या आगे जो कोई करेगा उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट लीगल मैक्सिम वॉलंटी नॉन फिट इंजूरिया। इसका मीनिंग है टू अ विलिंग पर्सन नो इंजरी इज डन। दिस मैक्सिम मीन्स दैट अ पर्सन हु knowingly and voluntarily exposes themselves to a risk of harm cannot sue for damages if that harm materializes। अगर आपने willingly मतलब अपनी कंसेंट दी है किसी भी हार्म के लिए, तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि उसने इंजोर कर दिया। नो, आपने कंसेंट दी। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है कि स्टेडियम में अगर हम क्रिकेट मैच देखने गए हैं, बॉल अगर हमें हिट करती है
तो हम डैमेज क्लेम नहीं कर सकते कि हमें बॉल हिट की है। उसके लिए हम डैमेज क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने टिकट ख़रीदी तभी हमने कंसेंट दे दी कि हाँ डैमेज हो सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड। और व्हाट वाज गुड एंड व्हाट टू इम्प्रूव इसको भी बता देना। एंड थैंक यू सो मच।